रहमान। इसमें हम डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। पहले क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। डी इसको हम यू भी लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ सी, वेयर सी इज कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो एंड derivative of x raised to power n is equal to this coefficient multiplied this, and from here 1 decreases in the power of variable. This becomes n x raised to power n minus 1. ये जो पावर है ये कोफिशिएंट बन जाएगी और इसकी पावर से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, टेन का सीकेंट स्क्वायर और कॉट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, ये हमारे पास सीकेंट एक्स कॉट एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ ये कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। ये इनवर्सिस के डेरिवेटिव नेक्स्ट हम करेंगे, ये वाले जो साइन इनवर्सिस, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2.5 एक्सरसाइज differentiate the following trigonometric function from first principles। कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। फर्स्ट प्रिंसिपल्स या बाय अब इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन, ये तीन तरह से पूछा जा सकता है आपसे। ये हमने प्रूफ करना है कि इसका पहला पार्ट है साइन 2x। साइन 2x, सपोज हमने ये साइन 2x को हमने एक वेरिएबल के इक्वल पुट कर लिया। दिस वेरिएबल इज y, सपोज y इज इक्वल टू साइन 2x। फर्स्ट स्टेप गिवन इंक्रीमेंट वाला, दिस इंप्लाइज दैट y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 बाहर x प्लस डेल्टा x। हमने इसमें क्या किया, इंक्रीमेंट वेरिएबल में दिया y टू डेल्टा y एंड x टू डेल्टा x। हमने x में डेल्टा x ऐड कर दिया और y में डेल्टा y ऐड कर दिया। Now this become y plus delta y is equal to sine of 2 into x plus delta x. This implies that delta y is equal to sine of 2 into x plus delta x minus y. ये y इस साइड पे चला गया। अब ये y की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन 2x है, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। डेल्टा y is equal to साइन 2 into x plus delta x minus sine of 2x। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये टर्म हमारे पास आ गई साइन ऑफ 2x प्लस डेल्टा x, ये 2 हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन ऑफ 2x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, या ये सेकंड स्टेप को हम इस तरह भी कह सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग y फ्रॉम बोथ साइड्स। इस साइड से y सब्ट्रैक्ट किया तो ये डेल्टा y रह गया, और इस साइड से y सब्ट्रैक्ट किया तो ये y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, हमने दोनों साइड्स पे डेल्टा x से डिवाइड किया तो डेल्टा y बाय डेल्टा x बिकम्स साइन ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। हमने इस साइड पे भी डेल्टा x से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है कि साइन सम और डिफरेंस को हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है,
तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, दिस बिकम्स 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये हम अप्लाई करेंगे। ये 2, ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और साइन माइनस साइन, तो पहला हमारे पास कॉस होगा और ये हमारे पास साइन होगा प्रोडक्ट में। अगर यहाँ पे प्लस होता तो पहला हमारे पास साइन होता और दूसरा हमारे पास कॉस होता, यहाँ हमारे पास कॉस आता। तो यहाँ चूंकि सब साइन है और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला साइन है बीच में, तो हमारे पास 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 cos ऑफ ये एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो ये 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x, यानी कि ये दोनों एंगल्स ऐड हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद साइन के साथ ये दोनों एंगल, जो साइन के बाद ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। ये 2, ये एंगल में 2 है और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि इस 2 को इस 2 के साथ काट देते हैं, ये गलत है क्योंकि ये एंगल में है। तो ये एंगल के साथ तो ये कट हो सकता है अगर एंगल में न्यूमरेटर में 2 आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये कट जाएगा, ये 2x से कट जाएगा और उसके बाद 2 डेल्टा x बाय 2 रह जाएगा, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो बाहर वाला 2 है ये इसके साथ कैंसिल नहीं होगा, ये बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 cos ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बन गया 2 cos ऑफ 2x 4x प्लस डेल्टा x। ये 2, ये हमारे पास 4x हो गया, 4x प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 4x हुआ, ये इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से इन सब में से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ये 2 इसमें से कॉमन लिया, 2 इसमें से कॉमन लिया और 2 इसमें से कॉमन लिया, तो ये x प्लस x 2x हो जाएगा और ये डेल्टा x आ जाएगा। तो ये 2 इस 2 से, ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, एंगल वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और साइन ऑफ डेल्टा x, और ये 2 भी इस 2 से कैंसिल हो गया और नीचे होल डेल्टा x आ गया, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब हम लिमिट का अप्लाई करेंगे कि डेल्टा x की लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को। इस साइड पे हमारे पास डेल्टा y बाय डेल्टा x है, तो ये हमारे पास लिमिट ऑफ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 हमने अप्लाई करनी है। तो हमने क्या किया, इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और इस साइड पे भी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये भी हमने अप्लाई कर दी। अब हमने ये दोनों, ये प्रोडक्ट के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है ये किसी एक के साथ डिवाइड होगा, या इसके साथ डिवाइड होगा या इसके साथ डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखा, तो ये हमने cos लिखा, यहाँ पे cos ऑफ 2x प्लस डेल्टा x, और ये साइन ऑफ डेल्टा x बाय डेल्टा x, ये 2 हम बाहर ले गए, ये बाहर आ गया 2, तो ये डेल्टा x हमने इस साइन के नीचे लिख दिया, साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू 2 बाहर, लिमिट ऑफ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, cos ऑफ 2x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय, ये लिमिट दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट की क्या प्रॉपर्टी है कि ये लिमिट जो है ये अंदर अप्लाई हो जाएगी, इसके साथ भी, और ये लिमिट इसके साथ भी अप्लाई हो जाएगी। लिमिट अप्लाई हुई, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ डेल्टा x बाय डेल्टा x। अब ये हमारे पास लिमिट अप्लाई होने के बाद ये टर्म हमारे पास बन जाएगी 1, बिकॉज लिमिट ऑफ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लिमिट ऑफ
थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सैंडविच थ्योरम में भी ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। तो ये टर्म तो हो गई 1 हमारे पास, और ये क्या बना हमारे पास, ये 2 इंटू कॉज ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स, चूंकि 0 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ हम 0 लिख देंगे, और ये हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया 2 कॉज ऑफ x, 2 कॉज ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाय 1। ये 0 इसमें ऐड हुआ 2x में, तो ये 2x ही रहा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, dy बाई डी एक्स। इस साइड पे ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x हमारे पास क्या बन गया, dy बाई डी एक्स बन गया। और ये आंसर हमारे पास आ गया 2 cos ऑफ 2x। ये देखिए, ये cos का हमारे पास साइन का क्या फॉर्म डेरिवेटिव बनता है, cos ऑफ 2x। अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल 2x, 2x का डेरिवेटिव अगेन 2 आ जाएगा, तो वो 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, और साइन का डेरिवेटिव हमारे पास cos ऑफ एंगल, एंगल क्या है 2x है, साइन x का डेरिवेटिव cos x है, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया cos 2x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो कि 2x है, डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो वो 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद